नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम आपको 25 ऐसे बेनिफिट, 25 ऐसे फायदे जो सीनियर सिटीजन को मिल रहे हैं 2025 में। 2025 है, इस वजह से हमने 25 ऐसे फायदे जो है सीनियर सिटीजन के लिए लेकर आए हैं जो इनकम टैक्स के अंदर आपको दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में ये 25 फायदे, ये बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। क्या क्या फायदे, क्या क्या बेनिफिट आपको दिए जाएंगे, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं 25 फायदे जो सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स में दिए जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी असेसमेंट ईयर 26-27 में। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कौन है सीनियर सिटीजन और कौन है हमारे सुपर सीनियर सिटीजन। यानी सीनियर सिटीजन कौन है, सुपर सीनियर सिटीजन का डेफिनेशन क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन के बारे में। तो सीनियर सिटीजन कौन है? वो सीनियर सिटीजन जो रेसिडेंट है, यानी इन इंडिया में रहते हैं। अगर आप एनआरआई है तो उस केस में आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सीनियर सिटीजन की एज भी डिफाइन करी है, यानी जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है, 80 साल के अंदर है, वही सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। हमारा जो दूसरा डेफिनेशन है वो है सुपर सीनियर सिटीजन, जिसे हम यहां पर वेरी सीनियर सिटीजन भी कहते हैं। इसमें भी डेफिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर रेसिडेंट होना चाहिए, एनआरआई नहीं होना चाहिए। यानी सुपर सीनियर सिटीजन रेसिडेंट होंगे, एनआरआई नहीं होंगे। यहां पर एज जो है वो 80 साल से क्रॉस अगर है तो 80 साल या उससे ज्यादा क्रॉस है तो आप सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये तो यहां पर दोनों चीजें दी गई हैं, लेकिन एक और सीनियर सिटीजन की कैटेगरी है जो हम आपको बताते हैं, वो है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। ये स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन क्या होता है? स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है, जो रेसिडेंट है इन इंडिया के अंदर, एंड उनकी सिर्फ पेंशन या फिर इंटरेस्ट इनकम है जो सेम स्पेसिफाइड बैंक में आती है। सेक्शन 194P के तहत उनका टीडीएस डिडक्ट करती है वो स्पेसिफाइड बैंक। तो सेक्शन 194P के अंदर दिया गया स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, जहां पर उनकी एज 75 साल से ज्यादा है, तो उन्हें एग्जम्पशन मिलता है आईटीआर फाइलिंग में। तो यहां पर हमारे पास 3 कैटेगरी है सीनियर सिटीजन की। तो सीनियर सिटीजन किन्हें कहेंगे ये हमने जान लिया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह भी बता दूं कि यहां अगर आपका बर्थ डेट 1 अप्रैल को आता है तो उस केस में यहां पर आपका जो ईयर होगा, यानी ये मान के चलिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 है और ये आपका ईयर होगा फाइनेंशियल 24-25 है। तो कुछ केस में अगर आपका 1 अप्रैल को बर्थडे आता है, यानी ये मान लिया जाएगा कि आपने 25-26 से एलिजिबल है सीनियर सिटीजन के लिए। लेकिन क्योंकि यहां पर आपने पूरा साल कंप्लीटेड किया है फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो इस साल के लिए भी आप यहां पर कंप्लीटेड माने जाएंगे सीनियर सिटीजन के लिए। तो ये फायदा बेनिफिट मिलता है जिन लोगों का 1 अप्रैल को बर्थ डेट आता है, तो उसके पिछले साल यानी 31 मार्च तक ये मान लिया जाता है कि आपने कंप्लीटेड कर दिया है, 60 साल अटेन हो चुके हैं, तो उस केस में आपको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट उस साल दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये फायदा बेनिफिट आपको मिलता है। अपने सेकेंड पॉइंट पे, तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है और कौन से आईटीआर फॉर्म्स आप पर एप्लीकेबल है। तो सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो आपकी पेंशन इनकम हो सकती है, आपके यहाँ पर कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है, या फिर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग अकाउंट से, एफडी अकाउंट से, पोस्ट ऑफिस से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस स्कीम के अंदर अगर आपने निवेश किया है तो पोस्ट ऑफिस से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अगर आपने निवेश किया है, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के तहत अगर आप ऑप्ट करते हैं तो रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा आपके बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम हो सकती है, या फिर आपको रेंटल इनकम जो है वो हाउस, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आपको हो रही है। तो ये तो आपकी सभी सोर्स ऑफ इनकम हो गई।
अब बात करते हैं इसमें ITR फॉर्म आपके लिए कौन से एप्लीकेबल है। अगर पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए ITR 1 जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। कैपिटल गेन की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए ITR 2 या फिर ITR 3 एप्लीकेबल होता है। बिजनेस प्रोफेशन की बात करें तो आपके लिए ITR 3 या 4 एप्लीकेबल होता है। ध्यान रखिएगा ITR 3 और 4 कब एप्लीकेबल होगा, जब आपकी बिजनेस इनकम होगी और कैपिटल गेन की इनकम होगी तो ITR 3 भी आपके लिए एप्लीकेबल रहता है। ITR 4 आपके लिए रहता है 44 AD यानी प्रेजेंटिव बेसिस पर, या फिर प्रोफेशनल अगर आप हैं तो उसके इसमें आपको 44 ADA के तहत आपके लिए फायदा रहेगा। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिट तो आप ITR 1 जो फाइल कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की सिर्फ इनकम है तो ITR 1 आपके लिए एप्लीकेबल रह सकता है। इंटरेस्ट है आपको FD से मिल रहा है, ITR 1 आपके लिए एप्लीकेबल रह सकता है। पेंशन इनकम के साथ रेंटल इनकम है तो भी आपके लिए ITR 1 हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 ये चारों ITR आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी। आ जाते अपने थर्ड और फोर्थ बेनिफिट पे जो है टैक्स स्लैब के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब दी गई है। सीनियर सिटीजन की बात करें तो अप टू 3 लाख तक आपकी निल रहेगी, तो 3 लाख तक आपको फायदा दिया जाता है। 3 लाख से 5 लाख की बात करें तो 5% टैक्स रेट लगता है। 5 लाख से 10 लाख की बात करें तो 20%, और कहीं अगर आपकी 10 लाख से ऊपर है तो उसके इसमें 30% टैक्स रेट लगता है। ये तो हमने बात कर ली सीनियर सिटीजन की। सुपर सीनियर सिटीजन की स्टार्ट होती है 5 लाख से, तो 5 लाख तक आपका निल रहेगा। यहां पर आपको 5 लाख का फायदा मिलता है, यहां पर 3 लाख का मिल जाता है। 5 लाख से 10 लाख की अगर आपकी इनकम है तो उसके इसमें 20% टैक्स रेट लगेगा, 5% आपका टैक्स रेट यहां पर नहीं आएगा। और 10 लाख से अगर ज्यादा है तो उस केस में आपको 30% टैक्स रेट लगेगा। तो यहां पर ओल्ड रिजीम में ये टैक्स स्लैब दी गई है। इसी के साथ साथ 4% आपको सेस लग जाता है और सरचार्ज यहां पर दिया गया है। सरचार्ज कितना दिया गया है, अगर आपकी 50 लाख की इनकम है 50 से 1 करोड़ तो उसके इसमें 10% आपको सरचार्ज लगेगा। 1 करोड़ से अगर 2 करोड़ है तो उसके इसमें 15% आपको सरचार्ज लगेगा। 2 करोड़ से अगर आपकी 5 करोड़ तक की इनकम है तो उसके इसमें 25% सरचार्ज, और 5 करोड़ से अगर ज्यादा है तो उसके इसमें 37% सरचार्ज। ध्यान रखिएगा अगर 25 और 37 की अगर रेट है तो उस केस में कैपिटल गेन पर मैक्सिमम 15% ही लगेगा। तो सरचार्ज, सेस और ये रेट्स यहां पर दी गई है। आइए अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम की, क्या टैक्स स्लैब आपके लिए दी गई है। टैक्स रिजिम की अगर बात करें तो न्यू टैक्स रिजिम के लिए आपकी क्या नई स्लैब होगी 2025 बजट में जो जारी करी गई है। तो ध्यान रखिएगा अप टू 4 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से अगर आपकी 8 लाख तक की इनकम है तो 5%, 8 लाख से अगर आपकी 12 लाख तक की इनकम है तो उसके इसमें 10%, 12 लाख से अगर आपकी 16 लाख तक की इनकम है तो उसके इसमें 15%, 16 लाख से अगर आपकी 20 लाख तक की इनकम है तो उसके इसमें 20%, और 20 लाख से अगर कहीं आपकी 24 लाख तक की इनकम हुई तो उसके इसमें आपकी हो जाएगी 25%। ये एक नई टैक्स रेट है। इसके अलावा अगर आपकी 24 लाख से ऊपर है तो उसके इसमें आपको कितना टैक्स रेट लगेगा, 30%। इस टैक्स रेट के अलावा आपको सेस लग जाता है 4%, और सरचार्ज यहां पर आपको लग जाता है। सरचार्ज यहां पर जो है 50 लाख से आपको 1 करोड़ रहेगा 10%, 1 करोड़ से अगर 2 करोड़ की बात करें तो उसके इसमें 15%, और 2 करोड़ से ऊपर है तो उसके इसमें आपको 25% लगेगा। यहां पर 37% का जो स्लैब है वो हटा दिया गया है। 25% अगर कैपिटल गेन है तो उसके इसमें 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। तो यहां पर न्यू टैक्स स्लैब दी गई है जिसके अंदर आपको रिबेट 12 लाख रुपए तक की इनकम पे मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा सरचार्ज, सेस और टैक्स रेट जो है, टैक्स स्लैब जो है वो ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम दोनों में दी गई है, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। यहां पर न्यू टैक्स रिजिम में 4 लाख की दोनों के लिए है, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन में। ओल्ड में हमने आपको बताया था 3 लाख सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जम्पशन और 5 लाख सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। फिफ्थ बेनिफिट पे जो है मार्जिनल रिलीफ। तो ध्यान रखिएगा आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट कब मिलता है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है यानी 51 लाख की है या 1 करोड़ 1 लाख की है जहां पर आपका सरचार्ज अप्लीकेबल होता है। तो अगर यहां पर हम टैक्स लायबिलिटी निकालें तो 51,000 पर आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है 14,76,750, और जबकि आपकी 50 लाख पर जो टैक्स लायबिलिटी है 13,12,500। तो इसमें डिफरेंस कितना आपका हुआ, 1,64,250 का आपका टैक्स एक्स्ट्रा हो गया। जबकि आपकी इनकम कितनी बड़ी है, सिर्फ 1 लाख रुपए की इनकम आपकी बड़ी है तो उसके इसमें 64,250 का आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा अगर आप पर 50 लाख से ज्यादा थोड़ी सी इनकम है जहां पर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है, या 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है, तो उस केस में मार्जिनल रिलीफ यहां पर बेनिफिट आपको दिया जाता है। आप सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, दोनों को ही इसका फायदा आपको मिल जाता है। अपने 6th पॉइंट पे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, अगर आपकी पेंशन इनकम
इनकम है तो उस केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा आपको मिलता है ओल्ड रिजिम में और न्यू रिजिम में। तो ओल्ड रिजिम में आपको दिया जाता है 50,000 रुपये तक का आपको बेनिफिट सीधे सीधे मिल जाता है। न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो यहाँ पर लिमिट जो है बजट 2024 के अंदर बढ़ाई गई थी, जिसमें आपको 75,000 का बेनिफिट मिला था। यानी असेसमेंट ईयर 25-26 से आपको यहाँ पर दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अगर आप ITR भरेंगे तो उस केस में 75,000 तक का बेनिफिट ले पाएंगे। ओल्ड रिजिम में आपको 50,000 रुपये तक का बेनिफिट स्टैंडर्ड डिडक्शन में दिया जाएगा। 7th पॉइंट पे तो रिबेट का फायदा आपको मिलता है ओल्ड टैक्स रिजिम में और न्यू टैक्स रिजिम में। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में है, न्यू टैक्स रिजिम में आप करते हैं तो उसके इसमें फायदा मिलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही बेनिफिट दिया जाएगा। कितना फायदा मिलेगा? ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो अप टू 5 लाख तक आपको फायदा दिया जाएगा, यानी टैक्स में अगर बात करें तो 12,500 की आपकी टैक्स की छूट हो जाती है। न्यू टैक्स रिजिम में क्योंकि बदलाव किया, अप टू 12 लाख तक आपको फायदा दिया जाता है, यानी टैक्स में आपको 60,000 का बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आपकी इनकम क्रॉस हो जाती है 12 लाख से ज्यादा तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ यहां पर मिल जाती है। तो मार्जिनल रिलीफ यहां पर आपको दी जाएगी अगर आपका 12 लाख या 10,000 रुपये है तो उस केस में अगर आपके जो भी यहां पर टैक्स निकल कर आता है, जो भी ज्यादा अगर आपका टैक्स मान के चलिए यहां पर अगर 12,10,000 है तो उस केस में अगर आपका यहां पर 60,000 टैक्स निकल के आ रहा है तो यहां पर आपको 10,000 का ही टैक्स सरकार को जमा करना है, बाकी का जो 50,000 है वो आपको छूट यानी मार्जिनल रिलीफ की दे दी जाएगी। तो रिबेट का भी फायदा सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन दोनों को ही दिया जाता है। अपने अगले पॉइंट पे तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सपेंस करते हैं सेक्शन 80C के तहत, सेक्शन 80C के अंदर आप कई सारे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट में 5 साल के लिए, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर ट्यूशन फीस अगर आप दे रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं हाउसिंग लोन PPF स्कीम के अंदर, सीनियर सिटीजन स्कीम के अलावा आप पोस्ट ऑफिस की 5 साल की FD अगर करते हैं, इसके अलावा अगर आप स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस दे रहे हैं तो निवेश कर सकते हैं। LIC प्रीमियम अगर आप पेड कर रहे हैं तो यहां पर 80C में आपको बेनिफिट मिलता है 1.5 लाख रुपए तक का। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में ही आपको फायदा दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 80CCC कंट्रीब्यूशन अगर आप करते हैं पेंशन फंड यानी एन्युटी प्लान ऑफ LIC या अदर इंश्योरेंस में अगर निवेश करते हैं तो उस केस में भी आपको 1.5 लाख रुपए तक का फायदा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन करते हैं सेक्शन 80CCD के तहत तो यहां पर 2 पोर्शन दिया गया है। एक तो 10% ऑफ सैलरी, जो भी आपकी 10% ऑफ सैलरी होगी, यानी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो उस केस में यहां पर आपको फायदा दिया जाएगा। अगर आप सेल्फ यहां पर करते हैं, खुद से अगर इंप्लॉय करता है तो उस केस में 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम देखा जाएगा आपका। ध्यान रखिएगा ये तीनों में आपको मैक्सिमम 1.5 लाख का ही फायदा आपको दिया जाएगा, यानी एग्रीगेट आपको 1.5 लाख का मिलेगा सेक्शन 80CCE के तहत। इसके बाद बात करते हैं 80CCD1B के अंदर आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन का मिल जाता फायदा। अगर सेल्फ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो यहां पर आपको 50,000 का फायदा मिल जाता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर आप करते हैं तो उसके इसमें आपको ध्यान रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो उसके इसमें आपको 14% ऑफ सैलरी का फायदा मिलता है। अगर अदर इंप्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उस केस में ओल्ड रिजिम में आपको 10% तक और न्यू रिजिम में आपको 14% तक ऑफ सैलरी का फायदा मिल जाता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा जो भी इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो आपके सैलरी का पार्ट होगा, जिसके बाद आपको डिडक्शन यहां पर अलाउ किया जाएगा। अपने अगले बेनिफिट पे तो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है तो ध्यान रखिएगा अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो 50,000 का फायदा आपको मिलता है। अगर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं भी ली है, अगर मेडिकल सिर्फ एक्सपेंडिचर किया है तो भी आपको फायदा यहां पर 50,000 का दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों ही केस में यहां पर एग्रीगेट जो है सीनियर सिटीजन जो भी एग्रीगेट है, चाहे एक सीनियर सिटीजन हो या 2 सीनियर सिटीजन हो, अगर एक की मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, दूसरे का मेडिकल एक्सपेंडिचर है, मैक्सिमम आपको 50,000 का ही फायदा दिया जाएगा। इसमें कैश आपको 5,000 रुपए का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में मिल जाता है जो 50,000 की लिमिट के अंदर ही रहता है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 80DD और 80U के बारे में। DD बात करता है अगर आप मेंटेनेंस करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, डिसेबल आपके अगर कोई डिपेंडेंट है, ध्यान रखिएगा 80DD का अगर बेनिफिट लेंगे तो 80U का फायदा आपको नहीं मिलेगा। 80U में फायदा आपको खुद के लिए मिलता है अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपको डिसेबिलिटी है तो आपको 80U में फायदा ले सकते हैं। अगर आपके डिपेंडेंट है, जैसे आपकी स्पाउस हो गई, आपका चाइल्ड हो गया, या आपके पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर होंगे, ये आप पे डिपेंडेंट है, इनको डिसेबिलिटी हुई
हुई है, मल्टीपल डिजीज हुई है या ऑस्टिन सिब्रल पोजी ऐसी डिजीज है, तो उस केस में आपको बेनिफिट डिडक्शन कितना मिलता है? 75,000 रुपया। और अगर सीवियर डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है तो उस केस में 1,25,000 का फायदा मिलता है। सेम 80U के अंदर भी अगर आपको सेल्फ डिसेबिलिटी है तो 75,000 रुपया आपको बेनिफिट मिलता है, या फिर 1,25,000 इन केस अगर आपकी 80% से ज्यादा की डिसेबिलिटी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 80DD के अंदर, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, स्पेसिफाइड डिजीज है अगर आपको है या आपके डिपेंडेंट दोनों को ही है, तो उस केस में आपको सीनियर सिटीजन को यहां पर 1,00,000 रुपए तक का फायदा मिलता है। 1,00,000 या जो भी एक्चुअली आपने अमाउंट इनकर्ड किया है उसका फायदा आपको बेनिफिट यहां पर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 80D, 80DD, 80DDB, 80U के तहत आपको मेडिकल खर्च का भी फायदा मिलता है खुद पर भी, और आप पे डिपेंडेंट जो है उनका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगले पॉइंट पे, तो अगर आप डोनेशन देते हैं तो उस केस में आपको 50% और कुछ केस में आपको 100% तक का भी डिडक्शन मिलता है। यहां पर क्वालिफाइंग लिमिट, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट के हिसाब से दिया जाता है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, राजीव गांधी, ऐसे बहुत सारे फंड्स दिए गए, फैमिली प्लानिंग, इंदिरा गांधी फंड, गंगा फंड, इनमें अगर निवेश करते हैं तो आपको यहां पर 50% और कुछ केस में आपको 100% का भी फायदा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा अगर आप डोनेशन कर रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, कैश सिर्फ 2,000 रुपए तक ही अलाउ किया जाएगा। रेंट अगर आप पेड करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है 80GG, अगर आप रेंट पेड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा यहां पर आपको एचआर अगर रिसीव नहीं कर रहे हैं तो उस केस में अगर आप रेंट पेड कर रहे हैं रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पर, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप एक बिजनेस पर्सन है, रेंट पेड कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, इंडिविजुअल है, तो उस केस में आप 80GG का फायदा ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कितना बेनिफिट मिलेगा, या तो 5,000 पर मंथ देखा जाएगा, या फिर 25% ऑफ आपकी टोटल इनकम देखी जाएगी, या फिर जो भी आपने एक्चुअल रेंट दिया है -10% आपकी टोटल इनकम देखी जाएगी। तो इनमें से जो भी लोअर होगा उसका फायदा आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा जो भी इसमें से लोअर होगा उसका बेनिफिट डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप रेंट पेड करते हैं तो उस पर भी फायदा आपको मिलेगा। अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, सेक्शन 80GGA के तहत अगर आप साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, रूरल डेवलपमेंट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपकी पीजीबीपी की इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पीजीबीपी की इनकम है तो उस केस में आपको फायदा नहीं मिलेगा। अदरवाइज यहां पर 2,000 तक मैक्सिमम कैश आपको अलाउड होगा और 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा। 1,000 रुपए तक का कैश आपको मिल जाएगा और 100% तक का डिडक्शन आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 80GGC, पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, इलेक्टोरल ट्रस्ट में अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं, 100% जो भी आप कंट्रीब्यूशन करेंगे डिडक्शन अलाउड होगा, कैश यहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, अगर आप डोनेशन देते हैं, रेंट पेड करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उस केस में आपको फायदा दिया जाता है। अब अपने अगले पॉइंट पे, तो रॉयल्टी आपका रिसीव हो रही है तो उस केस में आपको फायदा मिलेगा। अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, ध्यान रखिएगा यहां पर आपका पेटेंट अगर है उसको आपने रजिस्टर करवाया पेटेंट एक्ट के हिसाब से, 2003 के बाद अगर आपने रजिस्टर करवाया है और अगर आपको पेटेंट यानी रॉयल्टी इस पर मिल रही है तो उस केस में 3,00,000 रुपए तक आपको डिडक्शन मिलेगा। ये डिडक्शन आप सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो, दोनों को ही फायदा मिलेगा। आपको एक सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा जिसके तहत आप यहां पर अपने पेटेंट को रजिस्टर करवा लेंगे और ये बेनिफिट डिडक्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 80TTB के तहत, अगर आपने डिपॉजिट्स किया है, सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो, अगर आपने बैंक में डिपॉजिट्स किया है, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट किया है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस से जुड़ी हुई है, आपने इंटरेस्ट आपको आ रहा है सेविंग बैंक अकाउंट से या एफडी से अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा जितना भी आपका इंटरेस्ट होगा या फिर आपको 50,000 विच एवर इज लोअर आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 है तो 40,000 के हिसाब से आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो 80DTB के तहत सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन को फायदा मिलता है, जो भी इंटरेस्ट यहां पर अगर उनको मिल रहा है उनकी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड होता है, उसके बाद आप इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 50,000 रुपए तक। अगले पॉइंट पे, तो एडवांस टैक्स देने की अब आपको कोई जरूरत नहीं है। सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, जो रेसिडेंट है, तो उस केस में आपको कोई भी एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर आपकी कोई भी पीजीबीपी से इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर पीजीबीपी की इनकम है तो उस केस में आपका एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। कब आएगी? जब आपके 10,000 से ज्यादा की अगर टैक्स अगर आपका है लायबिलिटी, तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना होगा। अगर आपकी कोई इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, पेंशन इनकम है, तो उस केस में आपकी इनकम यानी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा भी होगी तो भी आपको एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना। तो यहां पर सीनियर सिटीजन को एग्जम्पशन दिया गया एडवांस टैक्स की लायबिलिटी से। नेक्स्ट पॉइंट पे, तो आईटीआर अब आपको इलेक्ट्रॉनिक फाइल नहीं करनी है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपकी एज 80 साल या उससे ज्यादा है, तो
तो ध्यान रखिएगा आपकी इनकम जो है वो 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए और आपका या तो फिर रिफंड आप क्लेम कर रहे हैं तो उस केस में आप ITR अगर 1 फाइल कर रहे हैं या ITR अगर 4 फाइल कर रहे हैं तो आप चाहें तो इसको मैनुअली फाइल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली फाइल यानी ई फाइलिंग करने की आपको कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहे तो इसको ई फाइल भी कर सकते हैं लेकिन मैनुअली आप इसको फाइल कर सकते हैं। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 साल से ज्यादा की एज है, ITR 1 ITR 4, अब आप मैनुअली फाइल कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट पॉइंट पे तो सेक्शन 194P के तहत आपका TDS डिडक्ट होता है। जो भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 75 साल या उससे ज़्यादा है, अगर आप रेसिडेंट है इन इंडिया के अंदर रेसिडेंट है और आपकी इनकम सिर्फ पेंशन इनकम होनी चाहिए या फिर इंटरेस्ट इनकम आपकी होनी चाहिए सेम सेविंग बैंक अकाउंट से या फिर FD से, ये जो भी इनकम आपकी आ रही है वो स्पेसिफाइड बैंक के अंदर अगर आपकी आ रही है तो उस केस में जो भी स्पेसिफाइड बैंक होगा आपका TDS डिडक्ट करेगा। TDS कैसे डिडक्ट करेगा? कैलकुलेट करेगा आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी को। जो भी आपकी इनकम निकल के आएगी, जो भी आपकी टोटल इनकम होगी, तो टोटल इनकम के बाद इसमें डिडक्शन अलाउ किए जाएंगे। अगर ओल्ड रिजिम है तो उस केस में आपको सेक्शन 80C से लेकर 80U तक अलाउ किए जाएंगे। इसके अलावा यहां पर 87A रिबेट भी आपको अलाउ होता है, जिसके बाद जो भी टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी आपकी, उस पर आपका जो TDS है वो कैलकुलेट करके सरकार को जमा कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर स्पेसिफाइड बैंक सरकार को TDS जमा कर देती है तो उस केस में स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना। लेकिन अगर आपका TDS है या फिर अगर आपका TCS 50,000 रुपए से ज्यादा डिडक्ट हुआ है तो उस केस में आपको मैंडेटरी ITR फाइल करनी है। इसके अलावा सरकार ने एक और नया नियम निकाला है सेक्शन 194A के तहत। अब यहां पर आपका जो TDS है 194A के तहत 50,000 से बढ़ाकर यहां पर कर दिया है 1 लाख रुपया। इन केस अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग अकाउंट से, FD अकाउंट से, RD अकाउंट से, जहां से भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 लाख रुपया यहां पर कर दिया है, जिसके चलते यहां पर बजट 2025 में यह फायदा दिया गया है। आ जाते अपने अगले बेनिफिट पे, तो फॉर्म 15H का बेनिफिट सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन को दिया जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में अगर आपका TDS अगर आपको डिडक्ट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा एक लिमिट से ज्यादा अगर आप अमाउंट जो है वो एक्सीड हो जाता है, मान के चलिए 50,000 की लिमिट थी सेक्शन 194A के तहत, तो उस केस में इस लिमिट को सरकार ने 1 लाख बढ़ा दिया। तो 1 लाख से ज्यादा का अगर आपका TDS है लेकिन आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम टोटल कम है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख है, उससे कम आपकी इनकम है 3 लाख तक है, तो उस केस में आप फॉर्म 15H जो है सरकार को जमा कर सकते हैं। आपकी टैक्स लायबिलिटी अगर निल है, लेकिन अगर आपका TDS अमाउंट लिमिट से ज्यादा क्रॉस हो चुका है तो उस केस में आपको बेनिफिट दिया जाएगा फॉर्म 15H का। फॉर्म 15H के थ्रू आपका जो TDS है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अपने आखिरी फायदे पे, तो अगर आपको पैन आधार लिंक की अगर बात करें, सुपर सीनियर सिटीजन जो होंगे जिनकी एज यहां पर 80 साल या उससे ज्यादा है, तो उस केस में उन्हें पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाना है। यहां पर उन एग्जम्पशन जो है वो दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ना ही आपको ITR फाइलिंग से रोका जाएगा, यानी आप ITR फाइल कर सकते हैं अगर आपने आधार पैन लिंक नहीं करवाया। आपका TDS हायर रेट पर डिडक्ट नहीं किया जाएगा, आपका रिफंड जो है वो नहीं रोका जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 साल से ज्यादा है, तो पैन आधार लिंकिंग सिस्टम से आपको एग्जम्पशन। इस वीडियो में 25 फायदे, 25 बेनिफिट हमने जाने जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को दिए जाते हैं। अगर आपको इनके अलावा भी कोई बेनिफिट मालूम है जो सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन को दिए जाते हैं, तो नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल डिस्कशन किया क्या क्या बेनिफिट, फायदा इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन को दिया जाता है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो ये खत्म करते हैं, धन्यवाद।